प्रिय विद्यार्थियों, हम कादम्बरी का अध्ययन कर रहे हैं। कादम्बरी में हमने शूद्रक वर्णन और चांडाल कन्या का वर्णन पढ़ लिया है। चांडाल कन्या का वर्णन करते हुए बाणभट्ट जी ने लिखा था कि एक चांडाल कन्या जिसके की आगे वृद्ध पुरुष है और पीछे एक बालक है जिसके हाथ में सोने के पिंजरे में शुक है और वे राज दरबार में प्रवेश करते हैं। वहां पर राजा शूद्रक चांडाल कन्या के विषय में सोचता है और विविध उपमानों के साथ चांडाल कन्या का वर्णन किया गया है। चांडाल कन्या उस समय राजा शूद्रक को प्रणाम करती है और रत्नजटित फर्श पर बैठ जाती है। उसके साथ जो वृद्ध पुरुष है वह पिंजरे में स्थित तोते को राजा शूद्रक के पास ले जाता है और जो निवेदन करता है उसका वर्णन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस शुक वर्णन को पढ़ने से पूर्व एक बात यह कहना चाहूंगी कि वहां पे जब चांडाल कन्या राजा को प्रणाम करती है तब चांडाल कन्या के लिए प्रगल्भ वनिता इस शब्द का प्रयोग बाणभट्ट जी ने किया है, जो कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का भी द्योतक है। उस समय नारियों की स्थिति कैसी थी यह भी द्योतित करता है। प्रगल्भ स्त्री वह होती है जिसमें संकोच, लज्जा आदि का भाव नहीं होता एवं वह पुरुष समाज में भी खुलकर बातचीत आदि व्यापार कर सकती है। यहाँ कन्या होने पर भी राजसभा में संकोच नहीं कर राजा को प्रणाम करने के कारण चांडाल कन्या की उपमा प्रगल्भ वनिता से दी गई है। यानी उस समय स्त्रियों को इस तरह से राजदरबार में प्रवेश करना उचित नहीं माना जाता था। उसे प्रगल्भ वनिता इत्यादि उपमान दे दिए जाते थे। अब आगे हम शुक वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। देव विदित सकल शास्त्रार्थ राजनीति प्रयोग कुशलः पुराणे इतिहास कथालाप निपुणः वेदिता गीत श्रुति नाम काव्य नाटकाख्यान प्रभृति काव्य नाटकानां प्रभृति नाम परिमितानां सुभाषित नाम अध्येता स्वयं च कर्ता परिहास आलापेक्षलः पेशलः वीणा वेणु मुरज प्रभृति नाम वाद्य विशेषानाम समः श्रोतः नित्य प्रयोग दर्शन निपुणः चित्तकर्मणि प्रवीणः द्यूत व्यापारे प्रगल्भः प्रणय कलह कुपित कामिनी प्रसादोनोपाय चतुरः गज तुरग पुरुष स्त्री लक्षणाभिज्ञः सकल भूतल रत्न भूतो अयम वैशापायनो नाम शुकः। देव, हे महाराज, विदित सकल शास्त्रार्थ, समस्त शास्त्रों के अर्थ मर्म को जानने वाला, राजनीति प्रयोग कुशलः, राजनीति के प्रयोग में जो चतुर है, पुराण इतिहास कथा आलाप निपुणः, पुराणों और ऐतिहासिक कथाओं अथवा इतिहास तथा कथा साहित्य को कहने में जो निपुण है, दक्ष है। वेदिता गीत श्रुति नाम, जो संगीत की श्रुतियों को जानने वाला है, वेदिता अर्थात जानने वाला है।
काव्य नाटकाख्यान प्रभृति नाम अपरिमिता नाम सुभाषिता नाम। अनेक काव्य नाटक आख्यान आदि की असंख्य सूक्तियों का अध्ययन करने वाला या पाठ करने वाला स्वयं च कर्ता और स्वयं ही सूक्तियों की रचना करने वाला, परिहास आलाप पेशलहा, हंसी मजाक की बातों को कहने में जो कुशल है, वीणा वेणु मुरज प्रभृति नाम। वीणा वेणु अर्थात बंसी और मुरज अर्थात मृदंग आदि प्रभृति नाम आदि वाद्य विशेषाणाम असमः श्रोता, विशिष्ट वाद्य यंत्रों का असम श्रोता अप्रतिम श्रोता है। नृत्य प्रयोग दर्शन निपुण, नृत्य के प्रयोग को देखने में जो रुचि रखने वाला है, निपुण है। चित्रकर्मणि प्रवीण, चित्र बनाने की कला में जो प्रवीण है, दक्ष है। द्यूत व्यापारी प्रगल्भ, जुआ खेलने में जो प्रगल्भ यानी प्रतिभा संपन्न है। प्रणय कलह कुपित कामिनी प्रसादोनुपाय चतुर, प्रेम कलह में रूठी हुई प्रेमिकाओं को प्रसन्न करने के उपायों में जो कुशल है। गज तुरग पुरुष स्त्री लक्षणाभिज्ञ, हाथी घोड़े पुरुषों और स्त्रियों के सामुद्रिक शास्त्रोक्त लक्षणों को जो भली भांति अभिज्ञ जानने वाला है। सकल भूतल रत्न भूतः, संपूर्ण पृथ्वी तल में जो रत्न के समान है। अयम वैशंपायनो नाम शुकः, यह पिंजरे में बंद वैशंपायन नामक शुक है, तोता है। ये वैशंपायन का वर्णन किया है। अब आगे देखिए। सर्वरत्नांच चोदधिरेव देवो भाजनमिति कृत्वै नमादायास्मः स्वस्वामी दुहिता देवपादमूलं मायाता तदयम् आत्म्यः क्रियतामित्युक्त्वा नरपतेः पुरो निधाय पंजरम् असौ अपससार। हे महाराज, सर्वरत्ना नाम सभी प्रकार के समस्त रत्नों के उददेव समुद्र के समान देव भाजनम, महाराज शूद्रक आप ही इसके उचित पात्र हैं, उचित संग्राहक है। इति कृत्वा एनम आदाय, ऐसा समझकर इसे लेकर अस्मत् स्वामी दुहिता, हमारे स्वामी की पुत्री अर्थात चांडाल कन्या देवपाद मूलम आयाता, महाराज आपके चरणों में आयाता आई है। तद अयम, तो इसे आप आत्मीय अपना बना लें। इत्युक्त्वा नरपते पुरो निधाय पंजरम, ऐसा कहकर पिंजरे को सामने रखकर असौ, वह वृद्ध चांडाल पुरुष अपससार हट गया। भावार्थ यह है कि चांडाल कन्या के साथ आया हुआ वृद्ध पुरुष पिंजरे में बंद शुक के चातुर्य, विद्वता, संगीत की अभिज्ञता का परिचय राजा को देता है और उसे स्वीकार करने का निवेदन करता है और वहां से हट जाता है। आगे का वर्णन देखिए। अवसरते च तस्मिन् स विहंगराजो राजाभिमुखो भूत्वा समुन्नमयय दक्षिणं चरणमति स्पष्ट वर्णस्वरः संस्काराय गिरः कृतजय शब्दो राजानाम् उद्देश्यम् आर्ययाम् इमां पपाठ। अपसृते च तस्मिन्, और वहां से हट जाने पर, उस वृद्ध पुरुष के हट जाने पर, तस्मिन उस वृद्ध पुरुष के हट जाने से
स विहंग राजो, वह पक्षी राज शुक, जिसका नाम की वैशंपायन है, राजा अभिमुखो भूत्वा, राजा की ओर उन्मुख होकर, समुन्मय दक्षिणम चरम अति स्पष्ट वर्ण स्वर संस्कारया गिर्यः कृत जय शब्दो राजानाम उद्देश्य आर्याया इमाम पपाठ। दक्षिण पैर को, दाहिने पैर को अति स्पष्ट वर्ण स्वर संस्काराया, अत्यंत स्पष्ट वर्णों एवं स्वरों से शुद्ध गिरा वाणी से, कृत जय शब्द, जय शब्द का उच्चारण करके, राजा नाम उद्देश्य, राजा को लक्ष्य करके, आर्यायाम इमाम, इस आर्या छंद को पपाठ पढ़ता है, सुनाता है। स्थान युगम अश्रु स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरित व्यक्ता विमुक्ताहारम व्रतम में भवतो रिपु स्त्रीणाम। भवतः आपकी रिपु स्त्रीणाम, जो शत्रुओं की स्त्रियों के स्तन युगाम, दोनों स्तन, अश्रु स्नातम, आंसुओं से नहाए हुए हैं। स्तन युगम अश्रु स्नातम, दोनों जो स्तन है वह आंसुओं से स्नातम, नहाए हुए हैं। समीप तरवर्ती हृदय शोकाग्नि, और हृदय में स्थित शोक रूपी अग्नि के अधिक समीप विद्यमान होने के कारण, विमुक्ताहारम, हार का परित्याग कर देने वाले, आहार का एक तो वृत्त पक्ष में है, आहार भोजन इत्यादि का परित्याग कर देने वाले, वृत्तम एव मानो साधना व्रत को चरती कर रहा है। हे महाराज, आपकी शत्रु स्त्रियों के आंसुओं से नहाए हुए हृदय स्थित शोक रूप अग्नि के अधिक समीपवर्ती तथा मुक्ताहार का परित्याग किए हुए स्तन युगल मानो आहार का परित्याग कर व्रत कर रहे हैं। भावार्थ यह है, चांडाल पुरुष जब हट जाता है तब एक शिष्ट एवं विद्वान व्यक्ति के समान वह शुक अर्थात तोते ने दाहिने पैर को उठाकर राजा की जय जयकार कर उसकी स्तुति इस प्रकार से की। हे महाराज, आपके शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन मानो व्रत कर रहे हैं, अर्थात साधना साध रहे हैं। जैसे कि एक व्रती नित्य स्नान करता है, अग्नि जलाकर समाधिस्थ होता है एवं आहार का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार शत्रु स्त्रियों के दोनों स्तन आँखों से बहते हुए आंसुओं से भीगने के कारण मानो स्नान किए हुए हैं, हृदय स्थित शोकाग्नि के समीप रहते हैं एवं हार का परित्याग करने से विमुक्ता हार है। यह जो छंद है वह आर्या जाति का है और आर्या का लक्षण आप सबको मालूम ही है। यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीय अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी स्वस्थ रहे, यही मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।